टाटा समूह के चेयरपर्सन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार रात आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही थी। रतन टाटा के निधन पर राजनीतिक जगत से कई लोगों ने दुख जताया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रतन टाटा को एक दयालु आत्मा और असाधारण इंसान बताया। प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के साथ ट्वीट में लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालु और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता से कई लोगों को प्रभावित किया। राहुल गांधी ने कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समूह के प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह समेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री रतन टाटा हे केवळ एक यशस्वी उद्योगपतीच नव्हते, तर एक अतिशय मोठ्या मनाचा व्यक्ती होता। रतन टाटांनी देशामध्ये उद्योग तर उभे केलेच आणि त्यासोबत एक मोठी विश्वासार्हता उभी केली आणि टाटा हा जो ब्रँड आहे हा ग्लोबल केला। जगाच्या पाठीवर विश्वासार्हता त्यांनी उभी केली, पण त्याच वेळी आपली सगळी संपत्ती ही टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी विश्वस्त व्यवस्थेत त्यांनी ठेवली आणि त्यातून टाटा ट्रस्टने केलेलं जे काही कार्य आहे, विशेषतः विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांनी समाज उपयोगी केलेलं जे काम आहे, संशोधनाच्या क्षेत्रात केलेलं जे काम आहे, अशा सगळ्याच गोष्टी मला असं वाटतं अतिशय पथदर्शी अशा प्रकारच्या आहेत। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हड़पला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी, उच्च विचारसरणी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। तमाम बड़ी हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रतन टाटा के आज अंतिम दर्शन होंगे। महाराष्ट्र पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक रतन टाटा का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए एनसीपीए में रखा जाएगा। जो भी लोग दर्शन के लिए आएंगे उनसे अपील है कि वहां पार्किंग की सुविधा नहीं है तो उन्हें पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा और अपनी पार्किंग की व्यवस्था देख कर आए। पुलिस पूरी तरह से तैनात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।